अनुराग का कहना है कि मैं आनुवांशिक रूप से कमज़ोर हूँ, हर तरह से, शारीरिक मानसिक हर तरह से। ऐसा लगता है इस संसार में जीने के लिए मेरे पास पर्याप्त क्षमताएं नहीं हैं। अब मैं कैसे जीऊँ? अनुराग, कमज़ोर तो कोई होता ही नहीं है। सारी कमज़ोरी बस हमारी मानी हुई है। अन्यथा जिन कमज़ोरियों को तुम अपने में गिना रहे हो, उनसे भी ज़्यादा कमज़ोरियाँ लोगों में पाई जाती हैं, किंतु उनके बावजूद वह स्वयं को कमज़ोर नहीं मानते और एक ऊंचा जीवन जीते हैं। आप कह रहे हो आप आनुवंशिकी रूप से, शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, कीमत चुकानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। अन्यथा जो शारीरिक रूप से ठीक ठाक भी है, आनुवंशिकी रूप से उनको कोई समस्या नहीं है, उन्होंने क्या कर लिया? वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, आपने इसे अपनी कमज़ोरी का बहाना बना लिया है और कुछ नहीं। नहीं तो जो ठीक ठाक है उसने क्या किया? वो भी तो ऐसे ही फिर रहे ना, उनके पास कोई और बहाना है। जितना ऊपर उठना होता है उतनी ही अधिक मेहनत चाहिए होती है। जिस वीडियो पर आपने ये कमेंट किया है ना, उस वीडियो पर उसके थंबनेल पर 4 लोगों के फोटो हैं। बुद्ध का तो छोड़ दो चलो कि एक राजपुत्र थे, बाकी 3 में एक है अष्टावक्र, शारीरिक रूप से वो 8 जगह से टेढ़े थे। एक है कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति बचपन में जब छोटे थे, जब अपने घर थे, जब उनको इंग्लैंड नहीं ले जाया गया था, तब तक उनकी हालत एक साधारण घर के छोटे बच्चे की तरह ही थी। और 1900 के दशक का भारत, तब के बच्चे कैसे होते थे? उनमें से एक ये थे, दुबले पतले छोटे से। और थोड़ा जानोगे, पता करोगे तो पाओगे कि दुनिया में अनेक लोग हुए हैं जो शारीरिक रूप से शायद बहुत अधिक विकलांग थे, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ऊंचाइयां पाई। और वो अपने आप नहीं मिले, उसके लिए उन्होंने मेहनत की है, संघर्ष किया है। तन की, मन की कमजोरी तो सब में पाई जाती है। पैदाइश कोई भी ताकतवर नहीं होता है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि पूर्ण हो, जिसमें कोई कमी ना हो। सब में कमियां पाई जाती हैं। और स्वयं को कमज़ोर ही बनाए रखने का एक तरीका होता है कि कुछ मत करो। शरीर से मेहनत मत कराओ तो शरीर कमज़ोर रह जाएगा। बोध, ज्ञान, इन सब से कोई संबंध मत रखो तो मन भी कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि कुछ नहीं करना पड़ता है। कुछ मत करो तो अपने आप कमज़ोर हो जाओगे। लेकिन अगर ताकत चाहिए, मजबूती चाहिए, तो संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। शरीर दुबला पतला होता है, कमज़ोर होता है, तो लोग जिम जाते हैं। कैसे बनता है शरीर? जो जितनी ज़्यादा मेहनत करता है, धीरे धीरे करके जितना ज़्यादा वजन उठा लेता है, वो शरीर को मजबूत कर लेता है। और मन मजबूत होता है ज्ञान से, बोध से, जानने से, सीखने से, सही संगत करने से, सही किताबें पढ़ने से। आप ऐसा किसी को नहीं पाओगे कि जिसने जीवन में बहुत ऊंचाई पाई हो किंतु उसने कुछ पढ़ा ना हो, सही लोगों की संगत ना की हो, चाहे शारीरिक रूप से या किताबों या अन्य किसी माध्यम से। तो मजबूती चाहिए, चाहे तन की या मन की। उसके लिए तो मेहनत लगती है। पर अगर आप पहले ही ये मानकर बैठ जाएंगे कि मैं तो कमज़ोर हूँ और जो लोग ताकतवर हैं वो तो पैदाइशी ताकतवर हैं, तो ऐसा कहकर आप स्वयं को और अधिक कमज़ोर कर रहे हैं। हर व्यक्ति कमज़ोर होता है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये नहीं करना है कि जिम गए और पहले ही दिन
आपने 100-150 किलो उठा लिया और फिर नहीं उठ रहा है तो कह रहे हैं अरे देखो हमने कहा था ना हमसे नहीं होगा। 100-150 किलो नहीं उठाना है, पहले दिन जाना है तो शुरू में आपकी जो ताकत है कम से कम उतना या उससे थोड़ा सा अधिक हमें वजन लेना होता है और धीरे धीरे करके बढ़ाते रहना होता है। जैसे जैसे ताकत बढ़ती जाती है वैसे वैसे वजन हम बढ़ाते जाते हैं। इसी तरह जीवन में चाहे शारीरिक कमजोरी हो, मानसिक कमजोरी हो, एकदम से वो जो बहुत ऊपर हैं उनसे तुलना मत करो। उनके जैसा बिल्कुल एकदम से हो जाने का लक्ष्य रखो कि वहां तक पहुंचेंगे, हो सका तो उससे भी आगे पहुंचेंगे। लेकिन अभी एकदम से वहां तक पहुंच जाओगे ऐसा सोचोगे तो फिर हताश होकर के गिर पड़ोगे। वो वहां तक कितनी मेहनत करके पहुंचा है, क्या आपने वो मेहनत कर ली? क्या आपने वो कीमत चुका दी? अगर नहीं तो आप वहां कैसे पहुंच जाएंगे? आपने 100 किलो के प्लेट्स लगा लिए रोड में, या 50-50 किलो के डंबल पकड़ लिए, अब उठ नहीं रहा। डंबल हैं, रोड हैं, प्लेट्स हैं, पर उठ नहीं रहा। कैसे उठेगा? आपने उतनी ताकत अर्जित कहाँ की? उतना पसीना कहाँ बहाया? उतनी मेहनत कहाँ की? कंपनी का नौकर है और कहता है मालिक तो बहुत कमाता है। अब कंपनी के नौकर को जो कमज़ोर है, अभी समझता नहीं है, उसे जानकारी नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, उसे कंपनी का मालिक बना दो। क्या संभाल पाएगा वो कंपनी को? नहीं, बर्बाद कर देगा, खुद भी बर्बाद हो जाएगा और फिर भी इल्ज़ाम लगाएगा कि कंपनी गलत थी। तो अभी जहाँ हो, जो स्थिति है, जितनी भी कमज़ोरी है, उन सबको रहने दो ना। सब में कमज़ोरी होती है, कमज़ोरी के बावजूद हमें आगे बढ़ना होता है। ये कभी मत सोचना कि सारी कमज़ोरी, सारी दिक्कतें हट जाएंगी तब मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, आगे बढ़ते जाते हो, दिक्कतें हटती जाती हैं और नई और बड़ी दिक्कतें सामने आती जाती हैं। जितना तुम ताकतवर बनोगे उतनी बड़ी चुनौतियां तुम्हारे सामने आएंगी। तो अभी जहां हो, जिस स्थिति में हो, जितनी भी क्षमता है, बस उससे थोड़ा सा आगे बढ़ो, उससे थोड़ी सी बड़ी चुनौती उठाओ। जब थोड़ी सी बड़ी चुनौती का सामना कर पाओगे तो तुम पाओगे कि उससे थोड़ी और बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हो तुम, और धीरे धीरे करके तुम एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए बहुत आगे निकल जाओगे। पर उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, सही दिशा में मेहनत करना है और सही दिशा में मेहनत करना है। किसी की आंखें खराब होती हैं, किसी के कान खराब होते हैं, किसी का सिर दर्द होता है तो किसी के हाथ पैर नहीं होते। हर तरह की समस्या होती है, किसी को कोई और बीमारी होती है। तो ये सब तो रहेंगी और आती रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी जीवन भर। जब तक शरीर है, मन है, तब तक ये सब प्रॉब्लम बनी रहेंगी। हम बस एक काम कर सकते हैं, सही चुनौती उठाएंगे और उसमें पूरी तरह स्वयं को झोंक देंगे, बिल्कुल नहीं बचाएंगे। यज्ञ में जैसे आहुति डाल दी जाती है वैसे स्वयं को डाल देंगे। परिणाम क्या होगा उसकी हमें क्या परवाह? हम तो सही काम में स्वयं को झोंक रहे हैं। सही काम में स्वयं को झोंका है ना, तो काम में ही मजा है। परिणाम फिर जो भी आए सब स्वीकार है। और हमने तो स्वयं को पूरा झोंक दिया है ना, अब परिणाम की परवाह करने वाला बचा कहाँ? आप कह रहे हैं ऐसा लगता है कि इस संसार में जीने के लिए मेरे पास पर्याप्त क्षमताएं नहीं है, अब मैं कैसे जीऊँ? ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? आप दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों से तुलना कर रहे हैं कि देखो उसके पास ये है और मेरे पास वो सब नहीं है। इसलिए आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त क्षमताएं नहीं है। यदि वो सब लोग हो ही नहीं जो आपके आसपास है, जिन्हें देख करके आप ये कहते हैं कि आपके पास पर्याप्त क्षमताएं नहीं है, तो फिर आप कैसे कह पाएंगे कि आपके पास पर्याप्त क्षमताएं नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है? दूसरों से तुलना मत करो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हर किसी के पास बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है, और आपके पास भी बहुत कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। आपको दूसरे के जैसा बनना है
या अपने जीवन को जीना है। जिससे आप तुलना कर रहे हैं उसको भी अभी यही लग रहा है, क्योंकि उसको वो आपसे, मान लो आप नीचे के छत पे हो, वो ऊपर के छत पे है, तो आपको उसके पास कुछ एक्स्ट्रा है, वो दिख रहा है, आपको दिख रहा है वो आपसे ऊपर है, पर वो उससे ऊपर वाले से परेशान है, वो उसके ऊपर वाले जैसा होना चाहता है। तो तुलना दूसरे से मत करो कि उसके पास ये सारे संसाधन हैं, क्षमताएं हैं, मेरे पास नहीं है। जरा अगर तुलना करनी है तो फिर उससे करो ना जो तुमसे पीछे है। जो तुमसे पीछे है वो क्या बहाना बना करके वहीं पर बैठा हुआ है? वो ये बहाना बना रहा है कि तुम्हारे पास उससे ज्यादा क्षमताएं हैं। वो तुम्हें देख करके बहाना बना रहा है कि तुम्हारे पास ज्यादा क्षमताएं हैं, उसके पास कम है, इसलिए वो वहीं बैठा है। और तुमसे जो आगे है उससे तुलना करके तुम कह रहे हो कि उसके पास ज्यादा क्षमताएं हैं, तुम्हारे पास कम है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये सारे हमारे बहाने हैं, देखो। और तुम्हें लगता है कि बिना मेहनत करे, कम मेहनत में आसानी से सब कुछ हो जाता है, तो नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, चुनौतियां उठानी पड़ेगी, उनका सामना करना पड़ेगा। दिक्कतें आएंगी, जो भी आएंगी, पर सही चुनौती उठाओगे तो मजा भी आएगा। तो इतना समझ लो कि ना तुम कमजोर हो, ना तुम्हारे पास क्षमताओं की कमी है। तुम जो हो, जैसे हो, उसे स्वीकारो कि हाँ ये है। अब देखना यह है कि जो है मेरे पास, जितनी भी क्षमता, जितने भी संसाधन, उन्हीं का सही उपयोग कैसे करूं, कैसे उन्हीं का उपयोग करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं। नहीं तो अगर दूसरों से तुलना कर करके स्वयं को कमजोर देखोगे। अब यहाँ तो किसी का शरीर प्राकृतिक रूप से बहुत छोटा है, किसी का बहुत पतला है, किसी का बहुत लंबा है, कोई बड़ा मोटा तगड़ा है। अब बेचारे वो छोटू मोटू पतले वो तुलना करने चले गए तो उनका क्या होगा? वो तो है ही वैसे, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो प्राकृतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कुछ क्षमताएं पाए रहते हैं एक्स्ट्रा, तो वो उनको मिली हुई है, उन्होंने कहाँ कमाई, उन्होंने कहाँ मेहनत की, तो उसके लिए उनका क्यों सम्मान करें? वो कुछ करके दिखाएं अपने दम पर तो बात है कुछ, नहीं तो दूसरों से तुलना करोगे तो ये वैसी बात हो गई कि जो जिसके पैर टूटे हुए हैं, व्हील चेयर पर चल रहा है, वो एक पैदल चलने वाले को देख करके, वो देखा होगा ना कि पैदल चलने वाला होता, उसे देख करके कहता काश मैं भी चल पाती। और जो पैदल चल रहा होता है वो साइकिल से जाने वाले को देखकर कहता है कि काश मेरे पास साइकिल होती। और साइकिल चलाने वाला थोड़ा आगे जाता है तो एक बाइक को देख करके कहता है काश मेरे पास बाइक होती। बाइक वाला कार को देखता है और कार वाला हवाई जहाज को देखता है कि काश मेरे पास महंगी कार होती। और महंगी कार वाला हवाई जहाज को देखता है काश मेरे पास हवाई जहाज होता है। ऐसी ही दुनिया तो, और ये कहीं ख़त्म नहीं होती है, ये तो हमने ख़त्म कर दिए भी। यहाँ पर हवाई जहाज वाले के दूसरे सपने होते हैं। तो ऐसी ही दुनिया तो, अगर इस चक्कर में घुस गए, फंस गए, तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए दूसरों से तुलना ना करो, स्वयं को सही चुनौती दो और उसमें झोंक दो। और कहीं पहुंचने के लिए मेहनत मत करो, सही चुनौती उठाई है, उसमें मजा है, सही है, ज़रूरी है, सुंदर है, इसलिए हम उसको कर रहे हैं। बढ़ते रहेंगे आगे, जहाँ बहुत आगे है मंजिल, वहाँ पहुँच गए तो ठीक, नहीं पहुँचे तो यात्रा में भी बड़ा आनंद है। ऐसे अगर जियोगे, ऐसे अगर करोगे तो मज़ा है जीवन में। संघर्ष है, चुनौती है, और उसके बीच में भी मज़े आएंगे। कब आएंगे मज़े? जब चुनौती उठाओगे और दिखेगा चुनौती बड़ी भारी है, लेकिन पूरी ताकत से लड़ोगे और चुनौती से आगे निकल जाओगे, तब बड़ा आनंद आएगा कि जो बहुत बड़ी थी उससे आगे निकल आया।
तब तुम पाओगे कि अच्छा मुझ में ये ताकत भी थी। अब मैं व्यर्थ मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ हो वहाँ से बस थोड़ा सा आगे बढ़ो और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते रहो। और जो कुछ भी हो, कला, साहित्य, खेल, ज्ञान, विज्ञान, जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि हो उस क्षेत्र में उतरो और बढ़ो आगे, लग जाओ पूरी तरह उसमें। यही तरीका है कमज़ोरियों से आगे निकल जाने का। तथ्य को तो स्वीकारो कि हाँ अभी यहाँ हूँ, किंतु ये भी जानो कि मेरी संभावना इससे बहुत आगे हो निकल जाने की है। यही बने रहना मेरी नियति नहीं है। और कबीर साहब का एक दोहा याद रखना, सूरा नाम रखाई के अब क्यों डरना वीर, अड़े रहना मैदान में सम्मुख सहना तीर। सूरमा हो, कूद पड़ो मैदान में और फिर डरो नहीं। जैसी भी चुनौती आए, जितनी भी बड़ी चुनौती आए, डटे रहो और पीठ मत दिखाओ। तीर भी आए सामने से तो सीने पर खाओ। जैसे जैसे ताकतवर होते जाओगे और भारी भारी तीर आएंगे, चुनौतियां आएंगी, क्योंकि अब चुनौतियां ही तो तुम्हें मजबूत बनाएगी। जितनी भारी चुनौती आएगी उसका तुम सामना करोगे, मतलब तुम उतने ताकतवर हो गए। फिर उससे भारी चुनौती आएगा, उसको जीत लिया तो उससे ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है और सही जीवन जीना है।